वहाँ से उसको देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ वो किस तरीके से हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में से आप एक न्यूमेरिकल जो है वो पार्ट आपका बन के आ जाता है यहाँ से। यहाँ पे 10.1 आपके पास न्यूमेरिकल वो कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ g इज इक्वल टू gm इज इक्वल टू ge डिवाइड बाय 6 वेयर gm इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कहता है आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड जो है वो आपके पास 2 सेकंड है। वो कहता है आपने इस टाइम पीरियड की लेंथ इस पेंडुलम की लेंथ जो है वो आपने फाइंड करनी है अर्थ पे, और आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है मून पे। अर्थ पे आपको पता है जी की वैल्यू जो है वो क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जो आपके पास मून पे इसकी वैल्यू होती है जी की वो अर्थ से 6 टाइम जो है वो उससे कम होती है, यानी कि जी ई डिवाइड बाय 6 होती है। तो यहाँ पे गिवन डाटा में सबसे पहले उसने आपको टाइम पीरियड जो है उसने गिवन किया हुआ 2 सेकंड। आपने फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पे और लेंथ फाइंड करनी है आपने मून पे। तो जी ई जो है वो आपके पास इक्वल है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और जी एम जो है वो इक्वल होगा जी ई डिवाइड बाय 6 के। तो आपका 10 को जब आप 6 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मून पे जो आपके पास जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने अर्थ पे उसकी लेंथ जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो आपको उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाय जी के। एल आप यहाँ पे आप किसको यूज करोगे, क्योंकि आप अर्थ पे फाइंड करना चाहते हो तो एल ई यूज करोगे, जी क्योंकि आप अर्थ पे हो तो आप ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो भी अर्थ वाला ही यूज करोगे। आपने यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करें बोथ साइड पे इसका स्क्वायर कर लें। तो आपके पास टी स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 4 पाई स्क्वायर के, रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एल ई डिवाइड बाय जी ई के। आपने यहाँ से एल ई की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो बाकी जितनी भी वैल्यूज उन सबको उठाकर उस साइड पे ले जाएं। जी ई जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा, उधर जाके टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, और 4 पाई स्क्वायर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। आपने सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करनी है। टी जो था वो 2 था, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी ई। अर्थ पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन था वो 10 था, डिवाइड बाय 4 यहाँ पे एज इट इज पाई स्क्वायर आपके पास पाई क्योंकि कांस्टेंट था। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास लेंथ जो है वो अर्थ पे क्या आ जाएगी 1.02 मीटर आ जाएगी। इसी तरह आप नेक्स्ट फाइंड करना चाहते हो मून पे, तो करना आपने सेम यही चीज है, सिर्फ आप यहाँ पे चेंज किस चीज को करोगे, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी है यहाँ पे आप उसको यूज चेंज करोगे, क्योंकि अब आप मून पे हो तो मून की आपने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन निकाला था जो कि कितना था 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो जी की जगह सिर्फ आप 1.6 पुट करेंगे, बाकी जो है वो इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो सेम है। तो यहाँ पे लेंथ जो है आपको बस इक्वल आ जाएगा 0.17 मीटर के। तो इस तरीके से जो आप क्या करोगे इनकी पेंडुलम्स की लेंथ फाइंड करोगे। जिसमें मसला हो गया। नेक्स्ट 10.2 देखें, ये भी तकरीबन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। वो कहता है पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। यहाँ पे अब वो कह रहा है कि एक एस्ट्रोनॉट है, उसने क्या किया, जो पेंडुलम है उसने उठा के उसको मून पे ले गया, उस पे उसकी जो लेंथ थी वो कितनी 0.99 मीटर थी, और वहां पे उसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था 4.9 सेकंड था। आपने फाइंड क्या करना है, वहाँ पे जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन फाइंड करना है मून पे। तो आप यहाँ पे गिवन डाटा में उसने लेंथ गिवन की हुई है 0.99 मीटर, टाइम पीरियड जो है वो गिवन किया हुआ 4.9 सेकंड, जी जो है वो आप यहाँ से फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला आप सेम वही यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के। तो यहाँ पे अपने जी एम जो है वो अपने फाइंड करना है। अगेन आप क्या करें, बोथ साइड पे इनका स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करने के बाद जी ई की जो जी एम की वैल्यू जो है उसको यहाँ से अलग करें, वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करें तो आपके पास जी एम की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो कि क्या आ रही है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपने जी की वैल्यू क्योंकि अर्थ से जो था वो 6 टाइम कम था, तो इसका मतलब आपने उसको क्या किया था 10 पे डिवाइड किया था, किसको 6 पे, तो आपके पास 1.66 आया था, कुछ इस तरह का आंसर था, और यहाँ पे आपके पास 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब जी की वैल्यू जो है वो आपकी एक्यूरेट है। इसी तरह 10.3 जो है वो भी सेम इसी तरह से ये वो कहता फाइंड द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, लेंथ उसने गिवन किया, वो कहता प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, वो कहता अर्थ और मून पे जो है उसको प्लेस किया गया। वो कहता द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ वेयर जी इज इक्वल इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है अब यहाँ पे आप फाइंड करोगे। टी जो है वो यहाँ पे आपने फाइंड करना होगा अर्थ पे और मून पे। आपने उसने लेंथ भी गिवन की है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन अर्थ पे भी गिवन किया हुआ, मून पे भी गिवन किया हुआ, आप सिंपली इसमें पुट करके उसका आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं जी। उसके बाद आपके पास 10.4 है। 10.4 में आपको कहता है, वो कहता है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कहता है एक सिंपल पेंडुलम है, वो कहता है एक वाइब्रेशन जो है वो 2 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करता है। आपने क्या फाइंड करना है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, जबकि जी जो है वो किसके इक्वल है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के।
अब जी की वैल्यू यहाँ पे उसने आपको गिवन किया हुआ और वाइब्रेशन जो है वो उसने यहाँ पे आपको गिवन किया हुआ, लेंथ आपने फाइंड करनी है। अब आप वाइब्रेशन को यूज करते हुए जो है वो आप टाइम पीरियड को फाइंड कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी, अब टाइम पीरियड के लिए फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी है टाइम पीरियड किसके इक्वल होती है, 1 ओवर फ्रीक्वेंसी के। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या किसके इक्वल होती है, आप उसको कहते हो कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, वो कहता है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जितनी वाइब्रेशंस होती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास टाइम जो है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 2 सेकंड्स है, और वाइब्रेशन कितनी कंप्लीट करता है, वन वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट करता है। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। तो टाइम पीरियड जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो भी आपको किसके इक्वल होगा, 2 सेकंड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपके पास टाइम पीरियड भी है, जी की वैल्यू भी है, तो यहाँ से आप लेंथ जो है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर जी के। बहुत साइड पे स्क्वायर करें, एल की वैल्यू को यहाँ से अलग करें, सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करें, और यहाँ से सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह 10.5 में वो कहता है इफ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. वो कहता है 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, वो कहता है एक आपके पास एक स्पेसिफिक मीडियम है, वो कहता है उसमें अगर 20 सेकंड के अंदर 100 waves जो है वो पास करती हैं, तो आपने क्या फाइंड करना, वो कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और उस वेव का टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है। वो कहता है फिट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेवलेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो जाए, कैलकुलेट द वेव स्पीड, तब आपने क्या करना है, वेव की स्पीड फाइंड करनी है, v फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले उसने आपको क्या गिवन किया हुआ, n गिवन किया हुआ, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है 100 है, टाइम उसने गिवन किया हुआ 20 सेकंड है। तो यहाँ से सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करेंगे। आपको पता है फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी उसके वाइब्रेशन के। तो टाइम आपके पास 20 है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपके पास 100 है, तो 20 पे आप 100 को डिवाइड करोगे, जो भी आपके पास आंसर आता है, जो यहाँ पे न्यूमेरिकल गलत हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास 1 ओवर टाइम पीरियड होती है, या फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के। एक सेकंड के अंदर 1 ओवर एफ के बारे 1 ओवर टी आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितनी एक सेकंड के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप 20 बाय 100 को डिवाइड करोगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह आप उसका टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हो, तो टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, तो टी इक्वल आ जाएगा 1 ओवर एफ के, क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी होगी, तो आप उसको 1 पे आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करोगे, तो आपके पास उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। उसके बाद कहता है वेवलेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो आपने वेव की स्पीड फाइंड करनी है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि वेवलेंथ आपके पास, आप उसको लैम्डा से डिनोट करते हो, तो वेवलेंथ उसने 6 सेंटीमीटर गिवन की है, इसको पहले आप मीटर में कन्वर्ट करें, 100 पे डिवाइड करके 0.06 मीटर आपके पास आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी आपके पास यहाँ पे आ चुकी है, जो कि यहाँ पे 5 हर्ट्ज आपको गिवन कर रहा था। फ्रीक्वेंसी भी आपके पास है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा भी आपके पास है। तो वो जो हमने रिलेशन पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वहां पे आप उसकी वैल्यूज को पुट करके आप v की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज और आपके पास लैम्डा जो है वो 0.06 मीटर, आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो आ जाएगी।